निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जहां उन्होंने रामराजा सरकार के दर्शन कर की पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश में रामराजा सरकार की ही सरकार चल रही है। ओरछा को अद्भुत बताते हुए उन्होंने कहा कि रामराजा सरकार का स्वरूप दिव्य और अलौकिक है। उन्होंने बताया कि देश में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहां रामजी राजा के रूप में विराजमान हों और राजा की तरह पूजे जाते हों। कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने मंदिर में दर्शन करने का निर्णय लिया था। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि रामराजा लोक बनने और समिति बनने के बाद सनातन परंपराओं से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सुनिश्चित रूप से तय की जाएगी और किसी भी धार्मिक शैक्षणिक संस्थान को बंद नहीं होने दिया जाएगा। नारायण सिंह जी और गौतम टेटवाल जी हम सब राजा राम जी के दरबार में आए थे। जब जैसे ही कैबिनेट खजुराहो में ख़त्म हुई, हमने सोचा कि राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए जाएं। बहुत आनंद आया। ये तो अद्भुत स्वरूप है भगवान का। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मंदिर देश के अंदर कोई होगा जहां राजा राम जी राजा के रूप में विराजमान है। तो आने के बाद बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद हमको मिल रहा है और इनकी ही सरकार चल रही सारे देश में। सर, विशेष तौर पे ओरछा का आध्यात्मिक महत्व है। भगवान राम यहाँ राजा के तौर पे विराजित हैं। यहाँ पर नगर परिषद संस्कृत विद्यालय चलाया करती थी, लेकिन अभी बजट के अभाव में ऐसा बताया गया कि बजट नहीं है और उस विद्यालय को बंद कर दिया गया। तो जो वैदिक सनातन परंपरा है जिसको बढ़ाने का काम कर रही है भाजपा सरकार भी और आप भी स्वयं भी, तो वो बंद कर दिया गया। तो उसके लिए कुछ कहें। देखिए, मुझे तो जानकारी नहीं है, पर आपकी जानकारी होगा कि यहाँ पर लगभग 200 करोड़ रुपए में पूरा रामलोक बन रहा है। जब रामलोक बनेगा और इसकी पूरी की पूरी जो समिति है उसकी जवाबदारी होगी जब इस प्रकार के सारे काम करने की सनातन परंपराओं को नगर पालिका नगर निगम साधारण से इस प्रकार के काम व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाती, पर जब इस प्रकार की समितियाँ इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगी तो वह भी सनातन चलेगा। तो कोई भी परंपरा जो यहाँ पर चल रही थी वो बंद नहीं होगी।